हेलो फ्रेंड्स। आज हम कुछ भी में बात करेंगे जो सबका सपना होता है। लाइफ में एक नेक्स्ट चीज आती है कि हर एक का मन करता है कि चाहे मेरे पास एंसेस्ट्रल कितना भी हो, लेकिन मेरी खुद की अपनी मेहनत से एक प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए। हर कोई ऐसे चाहता है कि ये चीज़ हो, हमारा अपना खुद से बनाया हुआ घर हो। तो ये ड्रीम कम ट्रू करने के लिए भी लोग काफ़ी फंस जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता है दिमाग में, यार कितने तक का लें, मतलब हम इतना कमा रहे हैं तो क्या सैलरी तक, हमारी सैलरी के हिसाब से कितना तक हम लें, फॉर्मूला क्या है, बैंक कौन सा है। ये सारी चीज़ें कोई अगर गाइड कर दे तो थोड़ी सी हिम्मत बढ़ जाती है कि यार कैसे करना है। तो गाइस, आज हम होम लोन के लिए जब बात कर रहे हैं तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। सो इट इज़ 5:20:30:40। अब इसको हम समझते हैं कैसे। 5 मतलब कितने तक का घर लेना चाहिए, यानी 5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल इनकम। समझ लो फॉर एग्जांपल, अगर आप 20 लाख रुपए साल का कमाते हो, इंटू 5, यानी आप जो प्रॉपर्टी लो वो 1 करोड़ तक की हो, उससे ऊपर मत जाओ, वहां तक ही ठीक है। क्योंकि जब आप ले रहे हो तो होम लोन वैसे लंबी ड्यूरेशन का होता है, बीच में कई इफ एंड बट्स आते हैं, ग्लोबल रिसेशन आता है, काफी कुछ आता है। सो उतना ही उधार ही ले रहे हो ना, तो सर पे उतना ही लेना चाहिए कि जितना आपको लगता है कि ऐसे बैड डेज भी आए तो भी मैं कर पाऊंगा। सो 5 टाइम्स ऑफ योर एनुअल सैलरी। आई हैव गिवन द एग्जांपल, इफ इट इज 20 lakhs देन इट शुड बी, प्रॉपर्टी शुड नॉट बी मोर देन 1 करोड़। अब हुआ 20 मतलब आपका टेन्योर। लोग 25-30 साल का भी लेते हैं। खैर मैं तो वैसे पर्सनली मैं 20 भी सजेस्ट नहीं करता। मैं कहूंगा जितना 20 से भी नीचे कर सकते हो उतना नीचे ले आओ, इफ इट इज पॉसिबल, बट डोंट गो बियॉन्ड 20 ईयर्स इज मोर देन इनफ टेन्योर। उसमें ही आप काफी इंटरेस्ट दे रहे हो। मतलब आपने जितने का घर लिया, अगर आप उसको इंटरेस्ट ऐड करके देखोगे, आप कहोगे मेरे को इतने का पड़ा जाके, पता नहीं इतनी वैल्यू बढ़ी भी कि नहीं बढ़ी है, बैंक कमा रहा है उसके अंदर। देन 30 इज EMI, कि आपकी EMI जो है वो 30% से बियॉन्ड नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी मंथली टेक होम 1 लाख है तो आपकी EMI 30,000 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और मतलब आप 1 लाख में से 30,000 सीधा EMI दे रहे हो। और कहीं तो अंडर कंस्ट्रक्शन वगैरह भी होती है। मैं तो वैसे रेडी टू मूवी नहीं हमेशा सजेस्ट करता हूँ, प्रेफर भी करता हूँ। एंड देन इज 40 इज, पूरी हिम्मत मान लो जब आप घर खरीदो उस टाइम आप 40% डाउन पेमेंट कर पाओ तो नथिंग लाइक दैट। फिर क्या होगा कि आपने ऑलमोस्ट आपने हाफ पेमेंट कर रखे और हाफ से हल्का सा ज्यादा ही आपने उठाया हुआ है। तो वो भी आपकी काफी हिम्मत रहती है कि फिर आप टेन्योर भी कम सिलेक्ट करोगे और आपको मेंटल पीस भी रहेगा कि मैंने मोटा मोटा दे रखा है। सो दिस इज 5:20:30:40। अब क्या है, देखा जाए तो आप ये फॉर्मूला समझने के बाद भी और कितने तक का लोन लेना, तो आप कहोगे कि यार 1 करोड़ में दिल्ली में आता ही क्या है। ये भी एक पॉइंट सही है। तो कभी अब आपको लगता है कि यार ये चीज समझ तो आ गई है, लेकिन दिल्ली तो नहीं है, अब हम कहाँ लें और कैसे लें। तो गाइस, हमें पता है गुड़गांव शूटअप हुआ है, मानेसर तक शूटअप हुआ है। सो यू गाइस कैन कंसिडर भिवाड़ी इज वेरी अपकमिंग। अभी 14 नवंबर को भी भिवाड़ी के अंदर डीमार्ट भी आ गया और DPS स्कूल भी आ रहा है। जब ये चीजें आनी शुरू होती है ना, इसका मतलब समझ लो आपकी रेंटल इनकम भी बढ़ने वाली है, आपने प्रॉपर्टी रखी है तो उसकी भी वैल्यू बढ़ने वाली है। और अभी तक हमें होम लोन मिलता है सिर्फ फ्लैट्स के ऊपर, है ना, रेजिडेंशियल के ऊपर। बट फिलहाल भिवाड़ी के अंदर कमर्शियल पे भी लोन मिल जाता है। मतलब कि अगर आप प्लॉट ले रहे हो, आप शॉप ले रहे हो, उस पर भी लोन मिल जाता है। तो दैट इज वेरी रेयर, बट ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आपको लगता है कि घर तो चलो है, लेकिन मेरे को थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करनी है और वो मेरे को ज्यादा की नहीं करनी है और उसमें मैं पूरी तो नहीं कर पाऊंगा, मेरे को लोन चाहिए। हाँ, मेरे को कमर्शियल का ये नहीं पता कि एग्जैक्टली कितना होता है, शायद 60-40 होता है। जैसे घर में तो हमें 80% तक मिल सकता है, 20 हमें देना होता है बेयर मिनिमम। जो मैंने सजेस्ट किया, अगर 40 दे सकते हो 40 दो। तो शॉप में शायद होता ही 60-40 है। इनफैक्ट गुड़गांव में भी अफोर्डेबल शॉप्स पे भी आपको कमर्शियल पे लोन मिल रहा है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट पर्पज से कुछ करना है और लैंड, नथिंग लाइक दैट, अगर आपने लैंड ली हुई है, आप 100 गज की भी लेते हो बेयर मिनिमम, तो मतलब 2.5 मंजिला उसको बनाते हो तो इट इज लाइक 250 स्क्वायर यार्ड। तो आप भिवाड़ी भी ट्राई कर सकते हो। लाइक लॉट ऑफ पीपल दे आर लिविंग इन भिवाड़ी एंड वर्किंग इन गुड़गांव। दैट्स काइंड ऑफ कल्चर इज देयर। क्योंकि जो भिवाड़ी से आते हैं उनको ट्रैफिक नहीं मिलता, और जब वो छुट्टी होती है वाला ऑफिस से, तो जब भिवाड़ी वापस जा रहे होते हैं तो ट्रैफिक नहीं मिलता, क्योंकि सारा ट्रैफिक तो दिल्ली की तरफ आ रहा होता है, राइट। तो आप वहां भी ट्राई कर सकते हो। और वहां का मैं आपको एक कॉन्टैक्ट दे देता हूँ, वो आपको होम पिक एंड ड्रॉप देगा। और वहां के जितने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज है, जैसे वहां पे सबसे ज्यादा क्रिश, टेरा और एक और है वहां पे, क्रिश और टेरा में कोई याद आ रहा है, और एक दो और वहां पे बड़े प्लेयर्स हैं। तो वो आपको पिक एंड ड्रॉप देके वहां पे साइट विजिट करा के कि आपको प्लॉट्स देखने हैं तो गेटेड प्लॉट्स हैं,
और कमर्शियल देखनी तो वो आपको सारा कुछ वहाँ पे दिखा देंगे। सो मैं आपको नंबर देता हूँ, इसका नाम है मोनू और नंबर है 9214011761। गाइस इसके अलावा जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं तो हमारा तो मन करता है यार पहाड़ों में अपना एक घर हो। कभी कभार लाइफ में ये सिचुएशन भी होती है कि सरप्लस भी पड़ा है, दिक्कत नहीं है, बट ये है कि यार अब पहाड़ों में कांटेक्ट नहीं है और अगर आप हिमाचल में ले तो वो नॉन हिमाचली वाला पंगा भी है। लेकिन कभी कभी लगता है दिल्ली के सबसे पास है देहरादून और काफ़ी लोग ऑलरेडी ऐसे हैं जिनका एक घर दिल्ली में और एक घर देहरादून में है। लकी विजन भी उनका अच्छा रहा होगा कि दोनों जगह होने चाहिए, एटलीस्ट एक हिल में होना चाहिए, एक जो है सबसे कम होता है। तो अगर आपका कोई ऐसा सपना हो कि मेरे पास सरप्लस है और मेरे को थोड़ा सा एक आलीशान घर चाहिए पहाड़ों पे, जब मैं ले ही रहा हूँ वहाँ पे तो एकदम बढ़िया हो, मतलब मैं जब जाऊँ तो मेरे को लगे कि यार ये मैंने राइट इन्वेस्टमेंट की है, बल्कि मैंने सेकंड होम बनाया। लेकिन वही आता है कि मैं किससे बात करूँ, कौन मेरे को इसमें हेल्प आउट कौन कर सकता है, किस पे मैं ट्रस्ट करूँ। भाई प्रॉपर्टी का मामला है, जैसे हमारे दिल्ली में डीडीए होता है तो वहाँ पे आई थिंक MDDA होता है, मसूरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, समथिंग लाइक दैट। तो एक कॉन्टैक्ट है जो आपको हेल्प आउट कर सकता है। ही इज नॉट इनटू दिस बट आउट ऑफ कर्टसी एज अ जेंटलमैन मे बी ही कैन हेल्प यू आउट। लेकिन अगर आप सीरियस हो तभी आप वहां पे फोन करके बात करें, क्योंकि ऐसे किसी का टाइम वेस्ट करना ठीक बात नहीं है, क्योंकि पीपल आर बिजी इन देयर ओन वेंचर। समटाइम्स आउट ऑफ कर्टसी दे हेल्प brothers and within the family also, but if you are really serious about this then you can call at this number. The number is 9998129973. Name is Mr. Suhail. So in case if you want to have a beautiful home कि भाई ये टेस्टफुली बनाया गया है और क्वालिटी कंस्ट्रक्शन बहुत अच्छी है, तो आप यहाँ पे बात कर सकते हो। इवन इफ यू वांट कि मेरे को प्लॉट चाहिए, बड़ा चाहिए, खुला डुल्ला, तो वो भी आप इनसे बात कर सकते हो। और रिगार्डिंग भिवाड़ी गुड़गांव मैंने आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दी है और बाकी मैंने आपको होम लोन का फॉर्मूला बताया है। या जो आप होम लोन के लिए जा रहे हो, आज की डेट में जो ROI है वो लेस देन 8% है, इट शुड बी अराउंड 7.7। सो आप ट्राई करो कि आप जिस भी बैंक से ले रहे हो उनको बोलो कि मेरे को आप अपना 750 से ऊपर सिबिल रखो हमेशा, ताकि आपको बेस्ट ऑफर मिले। और बीच बीच में ना जब ये रेपो रेट कम होते हैं तो तब आप बात कर सकते हो कि भैया रेपो रेट कम हुए हैं तो मेरा ये डाउन जाना चाहिए। और अगर वो नहीं करते तो उनको बोलो आप कन्वर्जन फील होगा, मेरा डाउन करो। फॉर एग्जाम्पल आपकी मंथली EMI 30,000 चल रही है, अब 5 बार कट हुआ है पिछले साल, तो 5 बार का कट का मतलब 1.25 BPS डाउन आया। इसका मतलब आपके 4-5 महीने कम हो गए, तो इन्हें आप 30,000 दे रहे थे तो आपका 1.5 लाख वहां सेव हो गया। सो ये सारी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। और ये नहीं कि किसी अनऑथराइज में ले लिया, सस्ते के चक्कर में ले लिया, सर मैं आपका NBFC से करा दूंगा या मैं आपका किसी और बैंक से करा दूंगा। अच्छे बैंक से लो। फॉर एग्जांपल जैसे हमने HDFC से अगर पहला लिया और वो अंडर कंस्ट्रक्शन भी था, तो वो ना ठोक बचा के करते हैं, बिल्डर कैसा है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी कैसी है, और जैसे अगर वो कंस्ट्रक्शन लिंक है तो काम हुआ भी है कि नहीं है कि उसने डिमांड ऐसे रेज कर दिया है। तो ट्राई करो कि HDFC वगैरह से आप लोन लो, जो आपका पैसा हार्ड अर्न मनी जिंदगी भर का सेफ रहे। सो दिस इज टू गो अबाउट होम लोन। एंड इफ यू हैव सरप्लस और इफ यू हैव विजन टू मूव इनटू हिल्स, सो आप ये सब कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। होपफुली आप लोग भी अपना जल्दी से सपना पूरा कर पाए।